सिर्फ ये अर्ज करने यहाँ हाजिर हुआ हूँ हज़रात कि मैंने उजारी की जो तारीख़ सुनी है, जो तारीख़ पढ़ी है, वहाँ तो बड़ा जिंदा दिली के साथ मुशायरे को मुशायरे की तरीके से सुना जाता है। आप हज़रात थोड़ा सा माहौल बना लीजिए। देखिए, बहुत अहम शोराए किराम, शरफ नान पारवी आपके स्टेज पर एक इंटरनेशनल शख्सियत के मालिक, बहुत कीमती शायर तशरीफ़ रखते हैं। नौजवान नस्ल के बहुत नुमाया शोराए किराम इस वक्त इस स्टेज पे मौजूद हैं जिन्हें अपना कलाम पढ़ना है। हज़रात थोड़ा सा मैं इस वक्त एक ऐसे नौजवान शायर को आवाज़ देना चाहता हूँ जो यकीनी तौर पर आप हज़रात को एक नई गज़ल से मुतारिफ कराएगा। उसके लहजे से आपको ऐसा लगेगा कि नई गज़ल क्या काम कर रही है, नौजवानों को क्या पैगाम दे रही है, अपने बड़ों से क्या एहतराम सीखा है उसने। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहते अर्ज कर देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा दीजिए। ये मुशायरा यकीनी तौर पर अपनी तारीख के साथ आगे बढ़ेगा। मैं जनाब नवेद अंजुम को आवाज़ दे रहा हूँ जो मुजफ्फरनगर से तशरीफ लाए हैं। आप एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। जनाब नवेद अंजुम मुजफ्फरनगर। हज़रात, उजारी में पहली हाज़िरी मैं बिला किसी तमहीद के सदर मोहतरम की इजाज़त चाहते हुए चंद कतात आपकी मोतबर समातों के हवाले करता हूँ और आपके दर एहसास पर दस्तकें देने की कोशिश करता हूँ। अर्ज़ किया है कि अपनी आँखों से मैं तकरार कहाँ तक करता। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं बाबू? मैं तकरार कहाँ तक करता, चुपके चुपके तेरा दीदार कहाँ तक। वो क्या कहने हैं, क्या कहने? वाह 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 वाह। अपनी आँखों से मैं तकरार कहाँ तक करता, चुपके चुपके तेरा दीदार कहाँ तक करता। दिल की आवाज़ खामोशी के हवाले करके अपने होठों को गुनहगार कहाँ तक करता। क्या कहने हैं नवेद? वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं नवेद? वाह 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 वाह। शुक्रिया कि मुफलिसी के अपनी आँखों से मैं तकरार कहाँ तक करता, चुपके चुपके तेरा दीदार कहाँ तक करता। दिल की आवाज़ खामोशी के हवाले करके अपने होठों को गुनहगार कहाँ तक करता। क्या कहने अपने होठों को गुनहगार कहाँ तक। भाई बहुत अच्छा पढ़ लो नवेद। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। मुफलिसी के साथ जीने का मजा आ जाएगा, सब्र करने का समझ में फलसफा आ जाएगा। मुफलिसी के साथ जीने का मजा आ जाएगा, सब्र करने का समझ में फलसफा आ जाएगा। जिंदगी को भूख से कुछ दिन तड़पने दीजिए, रूखी सूखी रोटियों में जायका आ जाएगा। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। इसी के साथ जीने का मजा आ जाएगा भाई। क्या कहने हैं नवेद? वाह वाह वाह। साथ जीने का मजा आ जाएगा, क्या अच्छा पढ़ रहे हो। वाह वाह वाह। सब्र करने का समझ में फलसफा आ जाएगा। जिंदगी को भूख से कुछ दिन तड़पने दीजिए, रूखी सूखी रोटियों में जायका आ जाएगा। रूखी सूखी रोटियों में जायका आ जाएगा। कोई पानी पे तिनके की तरह फिरता है आवारा, कोई पानी पे तिनके की तरह फिरता है आवारा, कोई दरिया की तह में मिसले गोहर बैठ जाता है। कोई पानी पे तिनके की तरह फिरता है आवारा, कोई दरिया की तह में मिसले गोहर बैठ जाता है। किसी का नाम भूले से ख्यालों में नहीं आता, किसी का नाम होठों से चिपक कर बैठ जाता है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। कोई पानी पे तिनके, क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। कोई पानी पे तिनके की क्या कहने हैं? कोई पानी पे तिनके की तरह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अच्छा पढ़ लो ना। दरिया की तह में मिसले गोहर बैठ जाता है, किसी का नाम भूले से ख्यालों में नहीं आता, किसी का नाम होठों से चिपक कर बैठ जाता है। किसी का नाम भूले से ख्यालों में नहीं आता, किसी का नाम होठों से चिपक कर बैठ जाता है। गजल का मतलब क्या है कि जख्म को फूल बताते हुए मर जाएंगे, जख्म को फूल बताते हुए मर जाएंगे, बताते हुए मर जाएंगे, हम तेरे नाज उठाते हुए मर जाएंगे। क्या कहने हैं? मर जाएंगे, जख्म को फूल बताते हुए मर जाएंगे, हम तेरे नाज उठाते हुए मर जाएंगे। कल कोई और ही देख
क्या कहने हैं, क्या कहने हैं भाई, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। कोई और ही देखेगा बाहर गुलशन, हम तो बस पेड़ लगाते हुए मर जाएंगे। क्या कहने हैं, क्या आपका तंजिया लहजा न कभी सुधरेगा, आपका तंजिया लहजा न कभी सुधरेगा, हम दवा दर्द की खाते हुए मर जाएंगे। क्या कहने हैं। आपका तंजिया लहजा न कभी सुधरेगा, हम दवा दर्द की खाते हुए मर जाएंगे। बेवफा होके भी जीना कोई आसान नहीं, बेवफा होके भी जीना कोई आसान नहीं, वो नजर मुझसे चुराते हुए मर जाएंगे। बेवफा होके भी जीना कोई आसान नहीं। भाई क्या कहने हैं नवेद, वाह 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 वाह। भी जीना कोई आसान, बहुत अच्छा, क्या कहने हैं, क्या अच्छा पढ़ रहे हो। बेवफा होके भी जीना कोई आसान नहीं, वो नजर मुझसे चुराते हुए मर जाएंगे। तुम तो आराम से हो छोड़ के एक चिंगारी, हम मगर आग बुझाते हुए मर जाएंगे। भाई क्या कहने हैं, भाई क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह तुम तो आराम से हो छोड़ के एक चिंगारी, हम मगर आग बुझाते हुए मर जाएंगे। जख्म को फूल बताते हुए मर जाएंगे, हम तेरे नाज उठाते हुए मर जाएंगे। नहीं हजरत, मैं भी यही चाहता हूं कि आप हजरत एक बार नवेद अंजुम को जोरदार तालियों से इस्तकबाल करते हुए बुलाएं। जनाब नवेद अंजुम आए और फिर इसी सिलसिले को कायम रखें। जनाब नवेद अंजुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज क्या है कि हमको मंजिल पर पहुंचने की कुछ ऐसी होड़ थी, हमको मंजिल पर पहुंचने की कुछ ऐसी होड़ थी, सीधे रास्ते से हुए महरूम चलने में रहे, कब खुदा जाने जवानी से बुढ़ापा आ गया, उम्र भर मसरूफ हम रास्ते बदलने में रहे। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। खुदा जाने जवानी से बुढ़ापा आ गया, उम्र भर मसरूफ हम रास्ते बदलने में रहे, उम्र भर मसरूफ हम रास्ते बदलने में रहे। मैंने माना मुतमईन हो दौरे हाजिर से मगर, मैंने माना मुतमईन हो दौरे हाजिर से मगर, अपने मुस्तकबिल का भी खाका बनाना चाहिए। मैंने माना मुतमईन हो दौरे हाजिर से मगर, अपने मुस्तकबिल का भी खाका बनाना चाहिए। बंद कमरे ही में रहकर मत गुजारो जिंदगी, सांस लेने के लिए बाहर भी आना चाहिए। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बंद कमरे ही में रहकर मत गुजारो जिंदगी, सांस लेने के लिए बाहर भी आना चाहिए, सांस लेने के लिए बाहर भी आना चाहिए। बन न जाऊं मैं कहीं कांटा जमाने के लिए, बन न जाऊं मैं कहीं कांटा जमाने के लिए, सोचना पड़ता है मुझको मुस्कुराने के लिए। क्या बन न जाऊं मैं कहीं कांटा, बन न जाऊं मैं कहीं कांटा जमाने के लिए, सोचना पड़ता है मुझको मुस्कुराने के लिए। मेरा कद मत देख मेरे हौसले पे गौर कर, तुझ में हिम्मत है तो आज आजमाने के लिए। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। मेरा कद मत देख मेरे हौसले पे गौर कर, तुझ में हिम्मत है तो आजा आजमाने के लिए। बेबसी की तुम कहानी कुछ ना पूछो दोस्तों, बेबसी की तुम कहानी कुछ ना पूछो दोस्तों, 4 पैसे भी नहीं है जहर खाने के लिए। तो कुछ ज्यादा होगा। बेबसी की तुम कहानी कुछ ना पूछो दोस्तों, 4 पैसे भी नहीं है जहर खाने के लिए। भूख को अपना मुकद्दर मान कर मत बैठिए, एक परिंदा दूर तक जाता है दाने के लिए। भूख को अपना मुकद्दर मान कर मत बैठिए। नवेद हमारे SHO साहब और चौकी इंचार्ज साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं, पर अलबत्ता तशरीफ़ लाए मुशायरा कमेटी की जानिब से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हज़रत नवेद अंजुम बहुत अच्छा मुशायरा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी गज़ल पढ़ रहे हैं, और आप हज़रत उन्हें दादो तहसीन से भी नवाज रहे हैं। लेकिन एक सिलसिला, हालांकि वो मोहब्बतों का ही एक तरीक़ा है कि आपने जो पैसों का एक सिलसिला शुरू किया, ये मुशायरे की तहजीब न कभी पहले थी न अब है, लेकिन आपकी मोहब्बतों का एहतराम सराखों पर
लेकिन आइंदा आगे से सिर्फ आप दादो तहसीन से नवाजिए। शायर का सबसे कीमती तोहफा आपके मुंह से निकलने वाली वाह है, आप बस उसी पे इक्तफा कीजिए और शायर को वाह से माला माल कीजिए, वो बहुत खुश होकर जाएगा। मुशायरे की ये तहजीब हम अगर हम आज खामोश रहे तो हो सकता है हमारे आने वाले बच्चे इस तहजीब को ही तहजीब समझ लें और ये एक बिगाड़ शुरू हो जाए। तो मैं सिर्फ इल्तिमास करता हूँ आप हजरात से कि ये सिलसिला रोक दें और सिर्फ दादो तहसीन से नवाजें। नवेद में बहुत कीमती मुशायरा पढ़ रहे हैं जनाब नवेद में। इतनी गर्मी थी कि इस दिल का कहाँ मान लिया, क्या हुआ जो तेरी जुल्फों को घटा मान लिया। क्या कहें कि इस दिल का कहाँ मान लिया, क्या हुआ जो तेरी जुल्फों को घटा मान लिया। मैं भी कहता था कभी सोच नहीं बदलूंगा, मैं भी कहता था कभी सोच नहीं बदलूंगा, वो अंधेरा हुआ जुगनू को दिया मान लिया। मैं भी कहता था कभी सोच नहीं बदलूंगा, वो अंधेरा हुआ जुगनू को दिया मान लिया। सेहते इश्क बिगड़ जाने का अंदेशा था, सेहते इश्क बिगड़ जाने का अंदेशा था, बेरुखी को भी तेरी हमने अदा मान लिया, बेरुखी को भी तेरी हमने अदा मान लिया।